आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट इमेजेस विद एआई। हमने स्टोरी लिख ली, सीन हमने लिख लिए, अब हमें इमेजेस जनरेट करनी है। इमेजेस जनरेट करते हुए आप लोगों में से बहुत से लोगों को पहले भी इशू आ रहा होगा और ये इशू आएगा कि आपका करैक्टर के कभी हेयर चेंज हो रहे हैं, कभी आपके करैक्टर के फेस चेंज हो रहा है, कभी आपके करैक्टर के अपीयरेंस चेंज हो रही है और कभी लुक चेंज हो रही है। तो ये लेक्चर आपकी इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कीप योर करेक्टर कंसिस्टेंट इन एवरी सीन। चैट जीपीटी को किस तरह से ट्रेन करना है कि वो आपको हर सीन के लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट दे, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं और एआई की सेंसरशिप से कैसे बचना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, जो आपकी प्रॉम्प्ट को एआई ब्लॉक कर देता है उसको कैसे हल करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कीप योर करेक्टर अपीयरेंस कंसिस्टेंट इन एवरी सीन। जब तक आप चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं कर लेते, चैट जीपीटी को आप एक फॉर्मेट नहीं समझा देते कि तुमने मुझे इस फॉर्मेट में ही प्रॉम्प्ट देनी है, तब तक हमारा करैक्टर चेंज होता रहेगा, हमारे करैक्टर की अपीयरेंस चेंज होती रहेगी। जैसे हमने स्टोरी के लिए ट्रेन किया चैट जीपीटी को, आइडियाज़ के लिए किया और फिर उसके बाद हमने सीन्स के लिए किया, तो अब हमें इमेजेस के लिए करना है। इमेजेस के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने चैट जीपीटी से किस तरह की आउटपुट लेनी है। तो आपकी जो फॉर्मेट है वो करैक्टर के लिए हमेशा इस तरह से होनी चाहिए: जेंडर प्लस स्किन टोन प्लस हेयर्स। मतलब उसकी जेंडर बतानी है आपने, मेल है फीमेल है, उसकी एज आगे जाके बतानी है। पहले हमने बतानी है जेंडर, उसकी स्किन टोन के वो किस स्किन टोन का है, उसकी स्किन टोन वाइट है या उसकी जैसे हमारी इंडियन लोगों की स्किन टोन होती है, पाकिस्तानी लोगों की स्किन टोन होती है, उस तरह की। यूरोपन है कौन सा है, उसका हेयर स्टाइल बताना है, फेडिड है, किस तरह का हेयर स्टाइल है, वो आप गूगल से भी देख सकते हो। आप चैट जीपीटी से ही पूछ लोगे कि मुझे डिफरेंट हेयर स्टाइल बताओ एक मेल के लिए, तो वो आपको वहीं बता देगा। उसके बाद उसके क्लॉथ बताने हैं कि उसने किस तरह की शर्ट पहनी हुई है। लाइक मैंने ये शर्ट पहनी हुई है एक ग्रे कलर की और ये चेकर्ड शर्ट है या जो भी है, इसका मैं स्टाइल बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि लॉन्ग स्लीव है या हाफ स्लीव है। क्योंकि मैंने लॉन्ग स्लीव पहनी हुई है तो मैं उसको ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग स्लीव शर्ट है और नीचे मैंने बेज कलर की पैंट पहनी हुई है। तो ये इस तरह से हमने क्लॉथिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर आगे एज बतानी है कि 18 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, और फिर हाइट बतानी है कि उसकी हाइट कितनी है। ये करैक्टर की ये वाली फॉर्मेट हमारे पास होनी चाहिए। इससे जो प्रॉम्प्ट बनेगी वो प्रॉम्प्ट इस तरह से होगी: 25 ईयर ओल्ड फीमेल, लाइट ब्राउन स्किन, शॉर्ट ब्लैक हेयर, लाइट ब्लू ऑफिस शर्ट प्लस ग्रे पैंट, 5 फीट 6 इंच हाइट। ये इस तरह से हमारी कुछ प्रॉम्प्ट या एक करैक्टर की डिस्क्रिप्शन आप कह लो बनेगी। अब आपको यही जो चीज़ है इस तरह से जो इसके अंदर एज और हाइट सारी लिखी हुई है, यही बार बार अपनी इमेज में रिपीट करनी है, तो एआई आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देता रहेगा। हाउ टू ट्रेन चैट जीपीटी टू राइट परफेक्ट सीन प्रॉम्प्ट फॉर एवरी टाइम। हमारा यहाँ पे जो गोल है वो हमें इमेज जनरेट करना नहीं है, हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेनी है। हम चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं प्रॉम्प्टिंग के लिए, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो हमारा यहाँ पे गोल है प्रॉम्प्ट लेना, ना कि इमेज जनरेट करना। लेकिन हमने चैट जीपीटी को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो विजुअली सोचे समझे कि इस सीन में क्या आएगा, इस सीन में क्या आएगा, और करैक्टर, इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगी। जब ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगी आपकी स्टोरी लोगों को समझ आती है, और जितने लोगों को ज़्यादा समझ आती है उतनी ज़्यादा आपके व्यूज़ आते हैं, लाइक करते हैं लोग, और जितना कंसिस्टेंट आपका रिजल्ट होता है उतनी ही आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है। फॉर दैट चैट जीपीटी मस्ट क्लियरली नो द मूड, करेक्टर, लुक, क्लॉथ एंड बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली चैट जीपीटी को बता देनी होती हैं। अगर हम ना भी बताएं तो हम चैट जीपीटी को खुद से सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो इतना सोचे कि वो ये सारा कुछ हमें खुद लिख दे। द क्लियर यू आर इनपुट, द क्लियर यू आर आउटपुट। अगर हमारी इनपुट फुल क्लियर हैं, हमने उसको बता दिया है कि उसकी करैक्टर की एज जो है वो 25 ईयर ओल्ड हो, तो कैसे चैट जीपीटी उसको चेंज कर सकता है, या एआई जिस टूल से हम इमेज बना रहे हैं वो कैसे उसको चेंज कर सकता है। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब हमारी अप्रोच क्लियर होगी हमें क्लियर आउटपुट मिलेगी प्रॉम्प्ट में और क्लियर इमेज बनेगी। अगर हमारी इनपुट क्लियर नहीं है तो चैट जीपीटी भी हमें सही प्रॉम्प्ट नहीं देगा, और एआई टूल जिससे हम इमेज बनवा रहे हैं वो भी हर बार इमेज को चेंज करता जाएगा, कभी बैकग्राउंड चेंज तो कभी करैक्टर चेंज। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, रॉन्ग प्रॉम्प्ट वर्सेस राइट प्रॉम्प्ट। ए बॉय इज़ स्टैंडिंग इन पार्क लुकिंग सैड। अब हमने इतना चैट जीपीटी को बोल दिया कि एक बॉय खड़ा हुआ है पार्क के अंदर वो, और वो सैड है। तो अब चैट जीपीटी उस बॉय को 10 ईयर ओल्ड भी बना सकता है,
उस बॉय को 18 ईयर ओल्ड भी बना सकता है, लेकिन और उस बॉय का जो है वो कभी उसकी स्किन टोन भी चेंज कर सकता है, उसका हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकता है, उसकी क्लॉथिंग भी चेंज कर सकता है। जो चैट जीपीटी को यहाँ पे सही लगेगा, चैट जीपीटी अपने पास से लिख देगा, और एआई टूल को जो सही लगेगा, एआई शायद चैट जीपीटी लिखे भी ना, इसी तरह से लिख दे, ए बॉय इज़ स्टैंडिंग इन ए पार्क लुकिंग सैड। तो जब हम जिस एआई टूल के पास जाएंगे वो हमें किस तरह की इमेज बना के देगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा भी। विस्क पे जाएंगे हम। विस्क पे जाने के बाद ये आपने इस तरह से विस्क ओपन करना है, विस्क सर्च करना है, क्योंकि ये फ्री टूल है और मैं आपको आगे ये यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसी को यूज़ करो। आप स्टार्ट में हो, आपके पास इतना बजट नहीं कि आप टूल्स बाय करो, तो आपको जितने रिसोर्सेज फ्री हों आप उनको यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। नो एज, नो आउटफिट, नो लाइटिंग, नो सेटिंग, चैट जीपीटी विल गैस एंड गैस ब्रेक कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, और जब वो क्लियर नहीं है तो चैट जीपीटी खुद से गैस करेगा, और गैस जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट को तोड़ देगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है करेक्ट प्रॉम्प्ट की आफ्टर ट्रेनिंग। जब हम चैट जीपीटी को ट्रेन कर देंगे तो फिर हमारे पास इस तरह से प्रॉम्प्ट होगी। ए 25 ईयर ओल्ड मेल विद शॉर्ट ब्लैक हेयर वेयरिंग ए नेवी राउंड नेक टी शर्ट एंड डार्क जीन्स स्टैंडिंग अलाउन नियर। अब यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है, इसको भी आप मज़ीद क्लियर कर सकते हो कि उसको कलर बताओ, ब्लैक, ब्लू या रेड, जो भी आपको दिल करे। स्टैंडिंग अलाउन नियर ए रस्टी बेंच इन ए क्विट सिटी पार्क्स एट सनसेट। एट सनसेट टाइम भी बताया गया कि इस टाइम पे, और बेंच के पास खड़ा हुआ है। अब बेंच को भी हम क्लियर कर सकते हैं कि वो बेंच किस तरह का है, ताकि हमें अगर अगले सीन में वो बेंच रखना है तो हम उस बेंच को भी मेंशन कर देंगे। हीज़ आइज़ आर teary, hands clenched and warm light hits half of his tired face। ये थोड़ी प्रॉम्प्ट जो है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे इंटर टू टूल करते हैं। इंटर टू टूल करने के बाद मैं ये एक प्रॉम्प्ट देता हूँ आपको दिखाने के लिए सिंपल। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने यहाँ पे टीम वालों को भी देखा है, और जो स्टूडेंट्स मेरे पहले रहे हैं वो यही गलती कर रहे होते थे कि वो प्रॉम्प्ट उनकी क्लियर ही नहीं होती, पता नहीं होता। अच्छा, ये अब देखो यहाँ पे बॉय क्या है, उसकी हेयर, शर्ट सब कुछ चेंज है, दोनों एक एक टाइम पे इमेजेस जनरेट हुई हैं। यहाँ पे लाइटिंग और है, यहाँ पे लाइटिंग और है, यहाँ पे बैकग्राउंड और है, यहाँ पे और है, और यहाँ पे ड्रेसिंग और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे हेयर स्टाइल और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे स्किन टोन और है, यहाँ पे और है। जबकि अब हम ये प्रॉम्प्ट देते हैं और इसको रन करते हैं, इससे हम देखेंगे रिज़ल्ट क्या निकलता है। ये एक एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए, इसमें आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मेंशन कर दोगे पहले से उतनी ही रहेंगी। ये देखो, ठीक है, जो उसको स्किन टोन बताई गई है उसी स्किन टोन में बंधा है कि कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। बेंच वुडन नज़र आ रहा है, लाइट शाइट सेम थोड़ी सी लग रही है। तो अब जितना हम डिटेल में चीज़ों को बताएंगे, हमारी डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखी होगी, उतना ज़्यादा हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें चैट जीपीटी जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, चैट जीपीटी अंडरस्टैंड द एज, आउटपुट, लाइटिंग, इमोशंस एंड सेटिंग, सो द इमेज बिकम क्लीनर एंड कंसिस्टेंट। अब ये हमने सीधा विस्क को दी हैं। अगर हम चैट जीपीटी को इस पे ट्रेन करेंगे तो वो हमें बहुत ही अच्छी इन आउटपुट देगा, बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अब हम देखेंगे जी चैट जीपीटी को हमने इमेजेस के लिए कैसे ट्रेन करना है, और ये बड़ा मज़े का सीन होने वाला है कि इसमें चैट जीपीटी को आप देखना हम ट्रेन कैसे करते हैं। जो अप्रोच मेरी स्टार्ट से रही है वो वहीं आज भी है, और ये बहुत मज़े की अप्रोच है कि आप चैट जीपीटी को फुल डिटेल में ट्रेन कर दोगे। अब क्योंकि हमने वीडियो बनानी है ह्यूमनॉइड कैट पे, तो हम ह्यूमन करेक्टर्स की जगह पे ह्यूमनॉइड कैट कर देते हैं, ठीक है, ह्यूमनॉइड कैट, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आप रीड करो। मुझे प्रॉम्प्ट ह्यूमनॉइड कैट बेस पर एक विजुअल वीडियो बनानी है। ये मेरी स्टोरी है, इसे रीड करो। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, सिर्फ इसे रीड करना है और समझना है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे बता दिया कि मुझे एक ह्यूमनॉइड कैट पे वीडियो बनानी है और तुम मेरी प्रॉम्प्ट को रीड करो, स्टोरी को। स्टोरी हमारे पास वो कल वाली है जो हमने लिख के रखी थी, जो लिखवाई थी चैट जीपीटी से ही। यही स्टोरी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट और इंटर, सिंपल।
अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको रीड करेगा। आप रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स में भी वो जस्ट रीड करेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर सेकंड प्रॉम्प्ट हमें देनी है, ये प्रॉम्प्ट्स आपने देनी है और आपका चैट जीपीटी फुल ट्रेन हो जाएगा। ये मेरी स्टोरी के कंप्लीट सीन है। हर सीन के अंदर इमेज बेस्ड विजुअल आइडिया दिया गया है। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, बस सब सीन को ध्यान से रीड करो और समझो, ठीक है। अगेन इसको ये प्रॉम्प्ट लिखी और साथ में हमने जो कल सीन लिखे थे वही सीन कॉपी पेस्ट यहाँ पे 13 सीन है हमारे और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। इसके बाद प्रॉम्प्ट 3 करैक्टर एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट। अब मुझे बताओ कि इस वीडियो में टोटल कितने मेन करैक्टर्स हैं, उनके नेम क्या हैं, क्या हैं बताओ। तो ठीक है, अब हम इससे नेम पूछेंगे करैक्टर्स के कि कौन कौन से करैक्टर हैं इसके अंदर जो मेन करैक्टर्स हैं, ताकि उन करैक्टर्स को हम कंसिस्टेंट रख सकें। अब हमें नहीं पता, मैंने आपके सामने कल स्टोरी लिखी, सीन लिखे हैं, हमें नहीं पता करैक्टर की क्या नेम है, हम इसको दे देते हैं, ये अपने पास से करेगा खुद कि उनको नेम देगा। एक क्लियर जो इनपुट दे रहे हैं ना हम, ह्यूमिनाइड वाइट किटन सेंट्रल विक्टम एंड क्लियर पायलट हीरो, ठीक है। ह्यूमिनाइड वाइट किटन, ठीक है। रोबोट ट्रांसफॉर्म बाइक प्लेन, ठीक है। रिच ग्रे ह्यूमिनाइड हस्की बॉय, ठीक है। हस्की डॉग है ये बेसिकली, इसको किटन रोबोट हस्की, ये 3 करैक्टर, इनके नाम आ गई, किटन रोबोट और हस्की नाम रख दिए। अब हम यहाँ पे जाते हैं प्रॉम्प्ट 4 करैक्टर कंसिस्टेंसी रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली हम जो चैट जीपीटी को देने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे ताकि आपको फुल डिटेल में ये भी चीज़ और ज़्यादा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसको समझा देता हूँ आपको। ये कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें हर इमेज प्रॉम्प्ट लिखते वक्त फ़ॉलो करने हैं। मेन करैक्टर ह्यूमन होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, हर इमेज में। अब ये ह्यूमन है, मैं ये खुद लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर रीड करते हुए इनको सही करूँ। ह्यूमनाइड कैट होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए, ह्यूमनाइड कैट होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और भी है, आप प्रॉम्प्ट को समझो, जब आप समझ जाओगे आप सही से रिज़ल्ट ले पाओगे, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे और क्या आएगा, हस्की, हस्की डॉग और ट्रांसफॉर्मर रोबोट होने चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर आपकी स्टोरी कैट पे है, आप उसको इस तरह से भी दे सकते हो सीधी कि ये सारे करैक्टर इसी तरह के होने चाहिए। ह्यूमन पे है, आप ह्यूमन का लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी कस्टमाइज़ करना भी सिखा रहा हूँ प्रॉम्प्ट, ये वाली स्पेसिफिक। हालांकि मैंने ये पहले ही रोमन उर्दू में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको कस्टमाइज़ कराना सिखा रहा हूँ। हर इमेज में अगर बैकग्राउंड करैक्टर्स भी हों तो वो भी ह्यूमन ही हों, कोई एनिमल या क्रिएचर यूज़ नहीं करना। हर इमेज में अगर बैकग्राउंड करैक्टर्स भी हों तो वो भी ह्यूमन हों। हम यहाँ पे करेंगे ह्यूमनाइड कैट या अदर ह्यूमनाइड एनिमल्स हों, ठीक है। ये चेंजिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं अपनी नीश के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको एक स्पेसिफिक नीश तो सिखा नहीं रहा। अब हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है, करैक्टर की अपीयरेंस सिंपल और क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए। हर ड्रेस डिटेल लिखी होनी चाहिए, जैसे वेयरिंग हाफ स्लीव शर्ट एंड डेनिम जीन्स। सीन के हिसाब से कपड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन बेस आइडेंटिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब आपकी स्टोरी अगर लंबी है, यहाँ पे ये लिखा है कि सीन के हिसाब से कपड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन बेस आइडेंटिटी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। बेस आइडेंटिटी क्या है, उसकी फर, उसका स्किन टोन यहाँ पे फ़र हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए। हमारी स्टोरी इतनी लंबी नहीं है, हमारी स्टोरी वो छोटी सी थी, ठीक है। अगर आपको ये लिखना हो, लंबी स्टोरी हो, आप इसको ज़रूर लिखें। अगर करैक्टर जैसे करैक्टर स्कूल जा रहा है तो उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, करैक्टर वापस आ गया घर में तो उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, करैक्टर सोने लगा है तो उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो चेंज हो सकते हैं ना। तो वो यहाँ पे लिखे हुए थे कि आप उसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल भी यहाँ से फिर मैं रिमूव कर दूंगा। पॉइंट 3 पे चाहूँगा, और ह्यूमन करैक्टर का स्किन टोन, फेस डिटेल, आई कलर, हेयर स्टाइल सब कंसिस्टेंट रिपीट होना चाहिए। करैक्टर्स यहाँ पे ह्यूमन ख़त्म, करैक्टर्स का स्किन टोन की जगह पे फ़र, ठीक है,
फॉर कलर, सब कुछ डिटेल में लिखा होना चाहिए। अब ये प्रॉम्प्ट हम रन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसे कहा है कि कुछ पॉइंट हैं जो नोट कर लो, ओके। इसको हम रन कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्रॉम्प्ट 5 पे, करेक्टर आइडेंटिटी राइटिंग प्रॉम्प्ट। अब मुझे करेक्टर की आइडेंटिटी लिख कर दो। हर करेक्टर के लिए नीचे वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। एज, ईयर, ओल्ड, ह्यूमन, स्किन टोन, हेयर स्टाइल, ठीक है, ह्यूमन, जेंडर, यहाँ पे जेंडर की जगह पे क्या करेंगे हम, यस जेंडर तो आएगी यहाँ पे, जेंडर यहाँ पे भी आएगी, ह्यूमन, ह्यूमनाइड, फर कलर, हेयर स्टाइल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वेयरिंग आउटफिट, डिटेल, हाइट, ठीक है, ओके। करेक्टर की अपीयरेंस, हाइट और एज हर प्रॉम्प्ट में रिपीट करनी है ताकि एआई कंसिस्टेंट रहे। डिटेल में दो लेकिन सिंपल और रिपीटेबल फॉर्मेट हो। एग्जाम्पल 1, सूफिया ए 25-year-old फीमेल ह्यूमन विद फीमेल ह्यूमनाइड कैट। अब आपको उसको स्पेसिफिक डिटेलें देनी, विद ब्लैक फर, लॉन्ग स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स, वेयरिंग ए नेवी ब्लू वेटर्स यूनिफॉर्म विद द वाइट अपॉन हाइट 5 feet, ठीक है। जयान, अब यहाँ पे हमें अगर एग्जांपल्स समझानी है तो हमने अपनी स्टोरीज के हिसाब से भी समझा सकते हैं ना। स्टोरी हमारी क्या है, उसमें एक है जी हमारे पास किटन, ठीक है, किटन यहाँ पे लिख देते हैं। ए 2-year-old मेल ह्यूमनाइड किटन। किटन वर्ड यूज़ किया करें आप जब बच्चे पे बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कैट लिख दोगे वो पढ़ाई बनी जाएगा। विद वाइट फर, लॉन्ग हेयर्स, यहाँ पे हेयर्स तो चाहिए नहीं क्योंकि फीमेल नहीं है। वेयरिंग ए नेवी ब्लू टी शर्ट जो कि हाफ स्लीव टी शर्ट जो कि फटी पुरानी भी है, पुअर भी दिखाना है ना उसको, ठीक है। यूनिफॉर्म विद वाइट अपॉन, ये थोड़ा सा तो हम इतना तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद हाइट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 feet, हाइट 1 feet। दूसरा हमें हस्की है यहाँ पे, उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। हस्की ए 2-year-old मेल ह्यूमनाइड हस्की पपी, ठीक है, पपी यहाँ पे लिखना है, ठीक। विद द वाइट फर, हस्की पपी, यहाँ पे वाइट फर अगर लिख दी तो उसकी वाइट ही बनेगी। हस्की की जो होती है वो खुद अब ChatGPT लिख लेगा। वेयरिंग ए लग्जरी ड्रेस, ठीक है। वन फीट हाइट, डन हो गया। अच्छा, ये रूल्स प्रॉम्प्ट लिखने के वक्त फॉलो करने हैं। यहाँ पे फिर हम इसको ये दे देते हैं करैक्टर्स। ये सारा कुछ उसने लिखा है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ पड़ा, मैं इसलिए पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पता है ये क्या काम करेगी मेरी प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये रूल्स प्रॉम्प्ट लिखने के वक्त फ़ॉलो करने हैं। प्रॉम्प्ट हमेशा करैक्टर से स्टार्ट हो। ये क्यों ज़रूरी है कि हमेशा करैक्टर से स्टार्ट हो? जब भी आप एआई टूल से इमेज जनरेट करने जा रहे हो या कोई काम करवाने जा रहे हो, एआई टूल जिस चीज़ को पहले
पढ़ेगा, जिस चीज़ को पहले जज करेगा वो कंसिस्टेंट रहेगी। और हमारा टोटल मेन फोकस है करैक्टर कंसिस्टेंट रखना सबसे पहले, उसके बाद उसकी ड्रेस, बैकग्राउंड और ये चीज़ें। सो इसलिए करैक्टर की जो प्रॉम्प्ट है जो स्टार्ट हो वो करैक्टर की डिटेल से स्टार्ट होनी चाहिए, करैक्टर से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर ड्रेस, उसके बैकग्राउंड वगैरह या जो वो एक्शन करने जा रहा है वो सब। एग्जाम्पल, ए 25-year-old फीमेल विद ब्राउन स्किन। एग्जाम्पल, ए 2-year-old वाइट फर ह्यूमनॉइड किटन। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होता है कि चैट जीपीटी और जो एआई टूल है जो आपकी इमेज बना रहा है, वो अगर आप ह्यूमनॉइड ना भी लिखोगे, आप खाली किटन लिख दोगे, लेकिन जब उसके साथ ड्रेस लिखी होगी तो वो समझ जाएगा कि ये मैंने ह्यूमनॉइड ही बनाना है। अगर आपके पास करैक्टर ह्यूमन बन रहे हों, ऐसा कोई इशू आ रहा हो, तो आपने ये कर लेना है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में इमेजेस में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर अगर दो करैक्टर्स हैं तो उस करैक्टर की आइडेंटिटी पहले दो जो इमेज में क्लियर और क्रिटिकल रोल में हो, मतलब जो जिसका रोल ज़्यादा हो उस करैक्टर को पहले लिखो। जितनी बार भी करैक्टर्स मेंशन हो हमेशा ह्यूमनॉइड ह्यूमनॉइड लिखना ना भूलना। जैसे ह्यूमन फीमेल, ए यंग ह्यूमन मेल। ठीक है, इसको हमें ये जीपीटी डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब बोनस नोट, करैक्टर की एज और हाइट हर प्रॉम्प्ट में मैडरेटरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बोनस नोट जो मैंने लिखा है ये आप लोगों के लिए लिखा है कि एज और हाइट जो है वो मॉडरेटरी होनी चाहिए। आप इसको बोनस नोट को यहाँ पे ख़त्म कर दो कि करैक्टर की जो एज है और हाइट है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि करैक्टर हर प्रॉम्प्ट में, हर सीन में सेम रहे, इसलिए ये ज़रूरी है। अब ये प्रॉम्प्ट हम रन करेंगे, ये सारा उसने लिख लिया ना, करैक्टर की डिटेल यहाँ पे लिख दी है तीनों की। किटन, हस्की, ट्रांसफार्मर रोबोट। ए जेंडरलेस ह्यूमनॉइड ट्रांसफार्मर रोबोट विद पॉलिश्ड सिल्वर ग्रे चेसिस, साइन एक्सेंट एलईडी ऑन जॉइंट एंड वाइजर स्टाइल फेस पैनल, वेयरिंग नो क्लॉथ, फुली मैकेनिकल बॉडी, हाइट 5 फीट। ठीक है, मतलब उसकी भी उसने हाइट लिख दी है क्योंकि ट्रांसफार्मर है ना। अच्छा, रोबोट ट्रांसफार्मर है। उसके बाद हमारे पास आती है जी प्रॉम्प्ट 7, ये फाइनल प्रॉम्प्ट है हमारी। अब जब मैं तुमसे इमेज प्रॉम्प्ट लिखवाऊंगा तो ये फॉर्मेट फॉलो करो। ड्रेस की डिटेल क्लियर लिखनी है, सिंपल एंड क्लीन। एज और हाइट बार बार मेंशन होनी चाहिए। बैकग्राउंड ये बीच में जाके भूल जाता है तो इसको पहले यहाँ पे सही से गाइड कर दो। बैकग्राउंड सिंपल और कंसिस्टेंट हो, प्रॉम्प्ट छोटी हो और पैराग्राफ स्टाइल में लिखी होनी चाहिए। अब प्रॉम्प्ट आपकी पैराग्राफ स्टाइल में लिखी होनी चाहिए, छोटी लिखी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें बीच में ओवर कर देगा ना, ओवर चीज़ें लिखेगा, लंबी प्रॉम्प्ट लिखेगा, तब भी आपकी इमेज सही नहीं बनती। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। प्रॉम्प्ट छोटी होनी चाहिए, सिर्फ इसेंशियल चीज़ें लिखो। ओवर डिस्क्रिप्टिव या पोइटिक मत बनाओ, मतलब उसको अपने पास से ओवरकम ना करो, ज़्यादा चीज़ें ओवरकम सॉरी कह रहा हूँ कि अपने पास से उसमें ज़्यादा चीज़ें ये ऐड कर देता है चैट जीपीटी। आपको हमेशा इसको खींच कूच के छोटी सी चीज़ पे लेके आना होता है, नहीं तो ये बड़ी बड़ी करता जाता है। समटाइम ये होता है कि मैंने इमेजेस जनरेट करते हुए मुझे ये इशू फेस करना पड़ा है, जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि आप इमेज जनरेट कर रहे हो, आपने बोला इसको कि करैक्टर हंस रहा है, हंसते हुए दिखाई दे। अब वो करैक्टर हंसते हुए इसने दिखाई देने के साथ लिख देना होता है कि करैक्टर जो है वो हंस रहा है किसी पार्टी में या खड़ा हुआ, या इस तरह से अपने पास से कुछ चीज़ें ऐड कर देता, तो वो करैक्टर की आइडेंटिटी ख़राब होती है। यहाँ पे अगर हमारे पास सामने इशू आया तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ए 25-year-old मेल विद द वाइट लेडी स्किन, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट। ये एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आप इसको दो या ना दो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट हम रन करेंगे। ओके, अब मैं इसको कहूँगा मुझे सीन 1 की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अब ये जो प्रॉम्प्ट लिखता है हम उसको रीड करते हैं और फिर मैं आगे हम बढ़ते हैं टूल्स की तरफ कि कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे और किस तरह से टूल यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अभी विस्क और लिनार्डो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट हैं और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट दे रहे हैं, चीप हैं। विस्क तो बिल्कुल फ्री है,
ए 2-year-old 1 feet tall male humanoid white fur kitten with short messy hair, टफ्ट्स एंड ब्लू आइज़। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट मैसी हेयर्स हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कैट्स के कंटेंट में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने बनवाने आप बनवा सकते हो। वेयरिंग ए नेवी ब्लू हाफ स्लीव टॉन टी शर्ट एंड डेनिम शॉर्ट्स, सिटिंग एट द corner of a narrow wet alley beside a small cardboard airplane toy placed on the background. The background show bricks, walls and light rain puddles. No other characters visible. अब no other characters यहाँ पे देखो उसने अपने पास से फिर इतना हमने समझाया फिर भी वो अपने पास से चीज़ें कर गया। आपकी प्रॉम्प्ट है एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ तो लिखी ही नहीं होनी चाहिए, लाइक नो या इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअली, ऑन ए क्विट, क्विट यहाँ पे क्विट आएगा। सॉरी, द बैकग्राउंड शो ब्रिक्स वाल्स एंड लाइट पुडल्स, नो अदर करेक्टर्स विजिबल। नो अदर करेक्टर की जगह पे आएगा क्विट एले या क्विट स्ट्रीट, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ना कि नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव वे में प्रॉम्प्ट लिखी हो, मैं इसको कहता हूँ प्रॉम्प्ट को, ये आप भी कह सकते हो ना, प्रॉम्प्ट को हमेशा प्रॉम्प्ट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। लाइक जैसे तुमने लिखा है नो अदर करेक्टर्स विजिबल, जगह ऐसे कुछ हो सकता था कि करेक्टर्स ओहो क्विट स्ट्रीट। ओके, अब ये मैंने इतना डिटेल में इसको इसलिए समझाया कि अगेन से ये प्रॉपर ट्रेन रहे, ये प्रॉपर ट्रेन रहे, और आप लोगों के सामने करने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कहाँ पे कोई इशू आए आपको। आप प्रॉम्प्ट अपनी रीड करो, आप प्रॉम्प्ट रीड करोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि मसला कहाँ पे है, और जब आप खुद समझ गए आप उस मसले को सॉल्व भी करवा लोगे। मैंने जितने स्टूडेंट पहले ट्रेन किए हैं उनको बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर अप्रोच वो रख रहा हूँ कि आपको कम्प्लीटली इस काबिल करूँ कि आप खुद ये मसले सॉल्व कर सको। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गई थी बैकग्राउंड, क्विट एम्प्टी स्ट्रीट एंड ए क्विट एम्प्टी स्ट्रीट लिख दिया उसने। अब हमें चलते हैं जी आगे वाले हमारे, सॉरी ये था कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे अब हमें देखना है ओवर व्यू ऑफ रेकमेंडेड एआई इमेजेस टूल। तो अब जब आप एआई इमेज को टूल को यूज़ करने जा रहे हो, पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले कि इमेज टूल को आपने एज एन आर्टिस्ट देखना है कि एक आर्टिस्ट है जो इमेजेस बनाता है। ठीक है, आपको किस मकसद के लिए कौन सा आर्टिस्ट चाहिए। लाइक कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो पेंसिल स्केच में मास्टर होते हैं, कुछ हमारे वो देखें ना ट्रकों वाले, वो ट्रकों की पेंट में मास्टर होते हैं और वहीं पे ट्रकों वाले ज़्यादा जाते होते हैं, कुछ उनके नाम मशहूर भी होते हैं। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप किस आर्टिस्ट के पास जा रहे हो। कुछ आर्टिस्ट एनीमे में मशहूर होते हैं, सम एट रियलिस्टिक, सम एट इमोशन, सम एट फैंटेसी करेक्टर्स, सम ओनली नेल द फेस डिटेल। अच्छा, अप्रोच अब आपकी क्या होनी चाहिए, योर जॉब इज़ टू पिक द राइट आर्टिस्ट फॉर योर राइट जॉब। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनवाना है। वहीं जो मैं पहले आपको बताता आ रहा हूँ कि आपको जब पता होगा कि आपने एआई से क्या करवाना है तभी आपको एआई सही से बना के देगी। अब आपको पता है कि आपने जो स्टोरी बनानी है वो आपने अगर ह्यूमनॉइड कैट पे भी बना रहे हो तो क्या आपने वो 3D टाइप रखनी है, आपने रियलिस्टिक टाइप रखनी है, आपने वो उसको क्या स्टाइल कौन सा देना है, एनीमी देना है, कौन सा स्टाइल देना है। ये अगर आपको स्टाइल नहीं पता आप चैट जीपीटी को पूछ लो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि कौन कौन से स्टाइल होते हैं, इंटरनेट पे देख लो कि स्टाइल कौन कौन से होते हैं। आपको पता होना ज़रूरी है कि आप चैट जीपीटी से किस स्टाइल में वीडियो बनवाने जा रहे हो। जो आपने नीश चूज़ की है उसका स्टाइल कौन सा आप रखोगे, ईज़िली पता चल जाएगा आपको जब अपने
कंपटीटर को देख लिया, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। नहीं पता चला, आप स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो और उसे पूछो कि इस इमेज का स्टाइल कौन सा है, आपको वो भी बता देगा। अब टूल्स ओवरव्यू विद प्रो यूजेज गाइड। मैं ज़्यादा टूल्स आपके सामने यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो टूल्स जो आपको कम पैसों में मिल रहे हैं और अनलिमिटेड जनरेशन दे रहे हैं एक क्रिएटर्स के लिए, वहीं फ़ायदेमंद हैं। इसलिए मैं 2 टूल्स यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा। पहला है लेनार्डो एआई और दूसरा है विस्क। विस्क बिल्कुल फ्री है। पहले हम बात कर लेते हैं लेनार्डो एआई की। बेस्ट फॉर एनिमेटेड 3D स्टाइल फैंटेसी स्टोरीज़। अब जब आपने इस तरह की फैंटेसी स्टोरीज़, 3D स्टाइल स्टोरीज़ या एनिमेटेड बनानी है, जैसे ह्यूमनाइड कैट्स, ह्यूमनाइड डॉग्स, ह्यूमनाइड रैबिट्स, ये वो स्टोरीज़ बनानी है, तो उसके लिए बेस्ट है लेनार्डो पे आप जाओ। इसके अंदर आप करैक्टर कंसिस्टेंट रख सकते हो, करैक्टर्स को कंसिस्टेंट रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। आप करैक्टर रेफरेंस दे सकते हो, आप सीन रेफरेंस दे सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ह्यूमनाइड कैट्स, क्रिएचर, कार्टून, फैंटेसी सीन, सॉफ्ट एनिमेटेड। बेस्ट मॉडल जो हैं लेनार्डो के अंदर वो हैं 0.9, फिनिक्स 0.9 और 1.0। अगर लेनार्डो पे हम चले जाते हैं तो लेनार्डो के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडल्स पड़े हुए हैं। मैं आपको सारे सब मॉडल्स के ओवरव्यू भी थोड़े से देता हूँ। यहाँ पे अगर हम चाहें तो लेनार्डो के अंदर आलमोस्ट लूसिड ओरिजिन ये मॉडल है। उसके बाद नैनो बनाना का जो है जिमनी का, वो यहाँ पे है। फिर लूसिड रियलिज्म है, फिर आइडियोग्राम है, फिर आपके पास चैट जीपीटी की इमेजेस हैं, फिर फ्लक्स कनेक्ट है और फिर फ्लक्स कनेक्ट 0.1 है। यहाँ पे मैक्स है और यहाँ पे सिंपल है। फिनिक्स 1.0 है, फ्लक्स डिव है और फ्लक्स है यहाँ पे फिनिक्स 0.9। ये मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लेगेसी में देख सकते हो, बहुत डिफरेंट से मॉडल हैं। अगर आप इनमें पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वीडियो भी आप यहाँ से बनवा सकते हो, लेकिन ये आपसे चार्ज करेगा। अगर हम लेनार्डो के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान में जाएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेनार्डो की सब्सक्रिप्शन क्या क्या हैं। सॉरी, मैंने अपडेट कर दिया, दोबारा से खोलता हूँ। अच्छा, सब्सक्रिप्शन पे जाना था और अपग्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि आप कौन सा, अगर आप बाय करने जा रहे हो लेनार्डो को, तो आपने कौन सा प्लान बाय करना है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। खुल जा सिम सिम। इसके बाद यहाँ पे वापस आया तो कुल इमेजेस के लिए नेट स्लो है, मतलब अच्छा। आर्टिजियन अनलिमिटेड प्लान आपने बाय कर लेना है चुप करके, ठीक है। मिस्ट्रो भी कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप मिस्ट्रो के पास जाओ, क्योंकि इसमें 0.2 मॉडल भी है वीडियो जनरेशन के लिए जो लेनार्डो ने यहाँ पे, आप इनको रीड करो आपको समझ आ जाएगी। अनलिमिटेड इमेज जनरेशन एट रिलैक्स पेस, ठीक है। अनलिमिटेड इमेजेस आपको जनरेट कर देगा। अनलिमिटेड जनरेशन इंक्लूडिंग फ्लो स्टेट, GPT-1, फ्लक्स कनेक्ट, आइडियोग्राम, नैनो बनाना एंड फ्लक्स कनेक्ट मैक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगी। अनलिमिटेड वीडियो जनरेशन एट रिलैक्स पेस, ठीक है। अनलिमिटेड इमेज जनरेशन एट रिलैक्स पेस। अब अनलिमिटेड जनरेशन एक्सक्लूड, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सक्लूड्स हैं कि ये GPT वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। जब मैंने बाय किया था तब तो ये थे ही नहीं, मैंने ईयर का प्लान बाय किया हुआ था। और फिर यहाँ पे आके जब आप के पास ये मॉडल जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ये अनलिमिटेड में हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हो। 75,000 टोकन बैंक फॉर सीरियस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो टोकन बैंक है बेसिकली, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये 95,000 टोकन पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास पड़े रहेंगे। अवेलेबिलिटी टू ट्रेन 20 पर्सनल AI मॉडल्स। आप इसमें AI मॉडल्स भी ट्रेन कर सकते हो। अगर मैं इस टूल को आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ तो इसमें इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो आप हम इस पूरे लेक्चर में, 2 घंटे के लेक्चर में भी कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको वो चीज़ें रेकमेंड कर दी हैं जो एक शॉर्ट कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन है। बाकी आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो कि इसमें फ्लक्स को कैसे यूज़ करना है और बाकी टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है। आपने सिंपल फिनिक्स 1.0 और फिनिक्स 0.9
को यूज़ करना है अपनी इस तरह की स्टोरीज़ के लिए। ह्यूमनॉइड, कैट और रेस्क्यू वगैरह सब के लिए आपने इसको यूज़ कर लेना है। हाँ, रेस्क्यू के लिए आप रियलिज़म में भी थोड़ा सा सर्च करके देख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं फिनिक्स 0.9 और 1.0 काम देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है विस्क एआई, बेस्ट फॉर रियलिस्टिक ह्यूमन एंड ह्यूमनाइड एनिमल स्टोरीज। अब आपको जो विस्क है वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है, रियल रिजल्ट देता है। सबसे बेहतरीन इसलिए क्योंकि फ्री में है। बाकी फ्लक्स की रियल जो क्वालिटी है उसको हम बेट नहीं कर सकते। सबसे हैवीएस्ट रिज़ल्ट हमें अभी फ्लक्स ही देता है इमेज जनरेशन में, या मिड जर्नी भी देता है, लेकिन जो विस्क है वो फ्री है, तो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट फिर राइट नाउ यहीं दे रहा है। रियलिस्टिक ह्यूमन फेस एंड यूज़ इट व्हेन यू वांट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है आपकी हेल्प के लिए, कि ताकि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक इन टूल्स को जज किया है उस एक्सपीरियंस से। रियलिस्टिक ह्यूमन फेस एंड ह्यूमन इमोशन, रियलिस्टिक डेली लाइफ सीन्स, ह्यूमनाइड एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स वगैरह के लिए आप विस्क को यूज़ कर सकते हो। आप लेनार्डो को भी यूज़ कर सकते हो। लेनार्डो में आपको थोड़ी सी ऑप्शंस मिल जाती हैं। वो अभी हम एक इमेज जनरेट करवाते हैं इधर से भी और एक लेनार्डो से भी, और फिर मैं आपको बताता हूँ। बल्कि मेरी ट्राई होगी कि मैं सारी इमेजेस ही जनरेट कर दूँ इस स्टोरी की। विस्क अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट्स वेरी एक्यूरेटली, इट फॉलो एग्जैक्टली व्हाट यू डिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ गेसिंग। अब बेसिकली हमने जो लिखा होता है, विस्क सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है। इतना लिनार्डो नहीं करता, इतना आपकी प्रॉम्प्ट को फ्लक्स अंडरस्टैंड नहीं करता जितना ज़्यादा विस्क करता है। विस्क आपकी प्रॉम्प्ट को सही डिटेल में समझता है, जो आप एग्जैक्टली चीज़ चाह रहे होते हो वहीं बना के देता है। बोनस जो वो मैं आपको 2-4 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि विस्क आपके पास फ्री में है। अब यहाँ पे मिड जर्नी एंड सिमिलर टूल्स अवॉइड क्यों करने हैं अभी के लिए? आप आगे फ्यूचर में उनको यूज़ कर सकते हो। जब आप एडवांस हो गए हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। फ्री वर्जन टू लिमिटेड। अब इनके अंदर जो फ्री वर्जन है वो बिल्कुल लिमिटेड है। 1-2 इमेजेस बना सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फ्लक्स हो गया, जैसे और 3-4 टूल्स हैं इस तरह के। आप अगर इनको यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही लिमिटेड जनरेशन मिलती है, और जबकि विस्क से हमारा जब काम हो रहा है तो हम फिर इनको क्यों यूज़ करें। मैं इसलिए यहाँ पे कोई रेकमेंड नहीं कर रहा। और भी टूल गुड ओनली फॉर एडवांस प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। जब आप एडवांस प्रॉम्प्टिंग कर गए हो, अच्छी आपको प्रॉम्प्टिंग समझ आ गई है, आप वीडियोस बना चुके हैं, आपके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, फिर आप जो मर्ज़ी करते फिरो। लेकिन उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री टूल पे जाओ, फ्री टूल से बनाओ इमेजेस। जब बन रही हैं तो बनाते जाओ और उसको यूज़ करो। अच्छा, फिर उसके बाद जी हम चलते हैं अब अपनी प्रॉम्प्ट की तरफ। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है जिसको हम रन करेंगे विस्क पे भी और लेनार्डो पे भी। यहाँ पे हमेशा आपको रेशो रखनी है 9/16, क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म के लिए हमें चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने हर जगह पे मोनेटाइज करना है, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो हमें ये वाली रेशो रखनी है। ये रेशो भी आप इन सम केसेस रख सकते हो। कुछ स्टोरीज़ ऐसे मैंने देखी भी हैं चलती हुई, और बीच में हमने भी ट्राई किया था कि इस रेशो पे हमने बना के उसको लॉन्ग में भी चलाया, उसको शॉर्ट में भी चलाया। ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन ये रेशो सबसे बेस्ट है 9/16। आपने वर्टिकल रेशो में उसको रखना है इमेज को। हमने यहाँ पे से की प्रॉम्प्ट कॉपी और पेस्ट। अब ये कुछ दिन से इस तरह से ये डिस्टर्ब कर रहा है, चैट जीपीटी के कॉपी नहीं होता। यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, आप इससे कॉपी कर सकते हो, पेस्ट करो। और अब ये अगर आपके पास मसला आता है तो उसको आप रिज़ॉल्व कर सकते हो। ए 22-year-old, ठीक है। ये वाली प्रॉम्प्ट हमने दे दी। यहाँ से अगर मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ फिर भी नहीं होती। ये मसला कुछ दिन से मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ लार्क के अंदर आके तो वहाँ पे हो जाती है। फिर मैं सम टाइम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये है जी वाइट फॉर किटन। डन हो गया। बारिश हो रही है, मासूम सा है, और जितनी एज हाइट हमने बताई है उतनी फिर भी नहीं बनी। यहाँ पे देखो क्या एज है और यहाँ पे क्या आई है। पहले क्या आई दी है इसने और अब क्या दे रहा है। अगर फिर से हम क्लिक करते हैं तो फिर क्या देता है। ए 2-year-old 1 foot tall मेल ह्यूमनॉइड वाइट फर किटन।
अब सही हो गया, थोड़ी देने लग गया अच्छे से प्रॉम्प्ट इमेजेस। अच्छा, ये थोड़ा ट्रेन होता है, ये भी ट्रेन होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी स्टोरी पूरी चैट जीपीटी को पता होती है, चैट जीपीटी आपकी स्टोरी को सुन चुका होता है, इन टूल्स को तो बेचारों को तो नहीं ना पता आपकी स्टोरी क्या है। तो ये आपको आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपकी प्रॉम्प्ट पे लिख के दे रहे होते हैं इमेजेस का सीन के, सॉरी, आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको इमेज बना के दे रहे होते हैं। इसलिए आपकी प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक्सप्लेन होना ज़रूरी है, और हर प्रॉम्प्ट के अंदर चीज़ें रिपीट होना ज़रूरी हैं। ये नहीं कि एक प्रॉम्प्ट के अंदर आपने रिपीट कर दी, सेकंड सीन खुद ही बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीड वगैरह होती है वो काम करती है, लेकिन वो भी आपको जाके आगे एडवांस में चाहिए। अभी के लिए आपको ये चाहिए कि आप प्रॉम्प्ट ही अपनी सही लिखवाओ, आप प्रॉम्प्ट को ही परफेक्ट लिखवाओ। अब यहाँ पे जैसे मैंने दोबारा चैट जीपीटी से कॉपी किया तो नहीं हो रहा। लेनार्डो पे भी हमने अपना टेस्ट रन करना है। लेनार्डो के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिल जाती हैं, 9:16 टिकटॉक रेशो, और मैं इसको क्वालिटी पे ही हमेशा रखता हूँ क्योंकि मुझे अनलिमिटेड जनरेशन यहाँ पे मिल जाती हैं। राइट नाउ हम इसको कम यूज़ कर रहे हैं, विस्क पे ज़्यादा हम जनरेशन कर रहे हैं। तो मैं भी अभी के लिए आपको रेकमेंड करूँगा, आप विस्क ही यूज़ करो, फ्री में पड़ा हुआ है, आप उसको दबा के यूज़ करो। अच्छा, ये जनरेट हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी, तब तक यस इसको देख लेते हैं होने में। अच्छा, ये देखो, अब ये हमने करवाई है जी मॉडल फिनिक्स 1.0 से। अब इस इमेज की क्वालिटी आप चेक करो। अगर हम इसको 3D स्टाइल में भी बनवाना चाहें तब भी बन सकती है, और कितनी मज़े की ये इमेज बनी है। ये विस्क से आपको अच्छे रिज़ल्ट भी इन सम केसेस दे सकता है। आप यहाँ पे भी ट्राई कर लो, अगर आपके पास दोनों टूल हैं आप इस पर ट्राई कर लो, उस पर भी ट्राई कर लो, जहाँ पे आपको आपकी वीडियो के सही रिज़ल्ट मिल रहे हो आप वो यूज़ कर लो। 0.9 पे भी मैं एक बार ट्राई करूँगा और फिर उसका देखना। अब थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे 1.0 और 0.9 में ये है कि ये यहाँ पे जो फ़र्क की डिटेल है ना ये क्लियर है, क्योंकि शॉर्ट मैसी हेयर्स उसके लिखे हुए हैं, वो ये यहाँ पे बने हुए हैं शॉर्ट मैसी हेयर्स। जो मैं आपको कह रहा था ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब बन गए हैं तो लिख दिए हैं, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे उतने डिटेल में नहीं बताए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे 1.0 में। 0.9 में देखो करैक्टर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है 0.9, और 1.0 न्यू मॉडल है। इस मॉडल पे आपको जो एनिमेटेड सी चीज़ें बनानी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती हैं 0.9 पे, और 1.0 पे थोड़ी रियलिस्टिक टाइप अच्छी बनती हैं। आपकी ये वीडियोस आप एनिमेटेड में ज़्यादा चलती हैं, एनिमेटेड में भी बना सकते हो, रियलिस्टिक में भी। हमने जो मेरी स्टोरीज़ हैं सारी, वो सारी की सारी हम रियलिस्टिक में बनाते हैं, थोड़ा ऐसे रियल फील आए, वो ज़्यादा चलती हैं हमारी। अगर हमारा एनिमेटेड हो जाए तो हमारी नहीं चलती हैं। वो चैनल की थीम है, वो इस पर सेट हुई है कि लोगों को वो पसंद आ रही है, और एल्गोरिदम भी उसको पुश करता है। हमारी वीडियो में कहीं पे एनिमेटेड करैक्टर आ जाए वो वीडियो ही नहीं चलती। अच्छा, अब सीन 2 की इससे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। सीन 2 की प्रॉम्प्ट दो। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप इस सीन को फुल परफेक्ट कर सकते हो। मैं सीन 1 को कहता हूँ, सीन 1 को पहले ठीक करो कि यहाँ पे पास में बास्केट भी पड़ी हुई होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। आपने इतना सिखा लिया, सीन भी लिख लिए, फिर भी ये देखो कि चीज़ें बीच में मिस हैं, और ये आपको करनी पड़ सकती हैं। हम लेनार्डो पे ही चाहेंगे, और लेनार्डो पे 1.0 ही यूज़ करूँगा। एडवांस मॉडल है और अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। किधर गया 1.0, फिनिक्स 1.0, और ये है टोटली आपको मतलब अनलिमिटेड जनरेशन देता है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एंड लेट्स जनरेट। विस्क पे भी दोबारा ट्राई करते हैं इसने कैसी हमें इमेज बना के दी है। विस्क में ये है कि आपकी जो कपड़ों की डिटेल है ना बड़ी मज़े की बनती है। अगर आपने किसी के फटे पुराने कपड़े रखने हैं, उस पर पैच लगे हुए दिखाने हैं, तो वो बड़े मज़े के बनाता है। आपको ऐसी कोई स्टोरी में बनाना पड़ जाए तो आप विस्क से बनाओ। मैं तो पहली बात है आपको रेकमेंड यही कर रहा हूँ कि आप विस्क से ही बनाओ। अगर आपकी यहाँ पे ये हाइट बार बार चेंज हो रही है तो इसको भी आपने बास्केट, अब देखो बास्केट हमने बोला, ये नहीं बोला कि बास्केट वो कूड़े वाली होनी चाहिए थी। ये चैट जीपीटी को आपने क्लियरिटी देनी ज़रूरी होती है यार। बास्केट, यार बास्केट ये वाली नहीं,
कूड़े वाली बड़ी बास्केट जो गली वगैरह, मतलब ये कूड़े से प्लेन ढूंढ रहा था और प्लेन का कलर भी कंसिस्टेंट हो। मैंने ये मेरे माइंड में बाद में आया कि प्लेन का कलर तो कहीं कहीं पे चेंज हो रहा है और कार्डबोर्ड प्लेन है तो उसका कलर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो ग्रे हो चाहे जैसा भी हो। वो अब दोबारा हम कंसिस्टेंट इसे करवा सकते हैं। दोबारा से हम प्रॉम्प्ट देते हैं और दोबारा से रिज़ल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे विस्क को भी प्रॉम्प्ट देते हैं। ये मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट ही सेम है, क्विट स्ट्रीट, कि वहीं दोबारा कॉपी ना हुई हो जीपीटी से, लेकिन चेक करते हैं। यहाँ पे बास्केट कूड़े वाली आ गई और ये कार्डबोर्ड एयरप्लेन भी आ गया, जो आपको यहाँ में से सही लगता है इधर से वो आप चूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर विस्क में देखें तो विस्क में डिटेल जो मैंने आपको बताई थी ना वो रियलिस्टिक होती है। कार्डबोर्ड प्लेन को आप देखें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब रियल लग रहा है ना कि कार्डबोर्ड। ये यहाँ पे जब हम लिनार्डो में जाएं तो लिनार्डो में ये थोड़ा लग रहा है कि जैसे कार्डबोर्ड प्लेन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कार्डबोर्ड प्लेन है। और अब मज़ीद हम इसको सही करवाना चाहें तो हम कहेंगे जी कूड़े के अंदर से ढूंढ रहा है। मैं ऐसे ही करवाऊँगा कि कूड़े के अंदर से ढूंढ रहा है प्लेन को और निकालने लगा है। देख भी प्लेन की तरफ रहा हो। हमारे सीन जो हमने राइट किए थे वो जितने क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनेगी आपकी, उतनी ज़्यादा जल्दी इमेजेस बनेगी, उतनी ज़्यादा आज की अच्छी इमेजेस बनेंगी। आपने ये चीज़ें पहले ही डिटेल में लिख लेनी है। मैं इसलिए आपको वहाँ पे सारा कुछ ये बता रहा था, सिखा रहा था कि आप डिटेल पे ही काम करो। और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड एंटर। इसके बाद लिनार्डो पे भी हिट एंटर। लेट्स सी, ठीक है। अब इसने थोड़ा सा इसके अंदर से निकाला है, मतलब जैसे निकाल के खेलने लगा हो। और कार्डबोर्ड प्लेन है, मुझे ये इमेज अच्छी लगती है। बाकी इमेजेस जो हैं वो मैं आपको प्रोसेस पूरा रिकॉर्ड करूँगा अलग से और इस वीडियो के अंदर डाल दूँगा ताकि आप वो देख सको। थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा और आपके सामने सारी इमेजेस आ जाएंगी। उसके बाद हमें जो है वो जो टूल का थोड़ा सा बताना था आपको। यहाँ पे लिनार्डो में ये इमेजेस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपके जो करैक्टर है वो अब आपकी करैक्टर की हाइट भी सेम रहने लग गई है और यहाँ पे भी करैक्टर की आलमोस्ट हाइट सेम है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कभी कभी स्किन नज़र आ रही है ह्यूमन जैसी। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, करैक्टर रेफरेंस, स्टाइल रेफरेंस, करैक्टर रेफरेंस। अब करैक्टर रेफरेंस, अगर आपकी इमेज में एक करैक्टर है आप उसका रेफरेंस दे के इमेजेस को कंसिस्टेंट रख सकते हो। ह्यूमन है तो आप इजीली उसको कंसिस्टेंट रख सकते हो। अगर आपका वो कैट वगैरह भी हैं तो आप उनको भी इजीली कंसिस्टेंट रख सकते हो। लिनार्डो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। ये वाली इमेज टू इमेज भी आप बनवा सकते हो। लाइक आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी इमेज नहीं बन रही जो आपको स्टाइल सही लग रहा है, आप एग्जैक्ट वही चीज़ चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके चैट जीपीटी को बोलते हो जहाँ पे उसको सारी स्टोरी पता है और चैट जीपीटी को कहते हो कि मुझे इमेज क्रिएट कर दो। मैं इसी को कहता हूँ मुझे इमेज बना कर दो, ठीक है। अब ये इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी आपको कैसी इमेज देता है। चैट जीपीटी का जो रिज़ल्ट है ना वो जूम इन से सीन होते हैं और मुझे वो नहीं सही लगता है। मुझे थोड़ा रियलिस्टिक सा वाइब आनी चाहिए इस सीन के अंदर। अच्छा, स्टाइल रेफरेंस दे सकते हो आप और कंटेंट रेफरेंस दे सकते हो। अब कंटेंट रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे उसको चैट जीपीटी जो इमेज हमें बना के देगा उसको कर सकते हैं। इमेज टू इमेज बना सकते हैं, साथ हमारी प्रॉम्प्ट है, साथ ही इमेज बनाई है जो हमने वो बना सकते हैं। स्टाइल रेफरेंस से बना सकते हैं। करैक्टर रेफरेंस तो आपको पहले मैंने बता दिया है, आप इसको रीड करोगे आपको और समझ आ जाएगी ये क्या लिखा हुआ।
क्रिएट कंसिस्टेंट करेक्टर बाय प्रोवाइडिंग ए रेफरेंस इमेज, ठीक है। जबकि विस्क के अंदर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलती, विस्क के अंदर आपको ये ऑप्शंस कुछ मिलती हैं, इंटर टेक्स्ट और अपलोड इमेज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब भी यहाँ पे यही है करेक्टर, लेकिन अभी तक ये इतनी अच्छी नहीं बना के देता क्योंकि इतना ट्रेन नहीं है लेनार्डो, इससे बहुत पहले आया हुआ है और लेनार्डो बहुत अच्छा ट्रेन है। सीन आप बता सकते हैं कि ओवरऑल सीन उसकी इमेज जो है वो एक वाइब जो आपको चाहिए, आप यहाँ से गूगल से कुछ डाउनलोड करके जो आपने वीडियो हमने देखी थी उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दे सकते हैं। जो रेफरेंस वीडियो हमने देखी थी, जो आप ट्रेंडिंग रेफरेंस वीडियो देखोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप डाल सकते हो, स्टाइल में वो डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन इतनी अच्छी आपको ये कस्टमाइजेशन नहीं मिलती जितनी अच्छी आपको ये लेनार्डो के अंदर मिलती है, ठीक है। लेनार्डो में यहाँ पे वो वीडियो आ गई थी मतलब, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती जितनी अच्छी आपको लेनार्डो के अंदर मिलती है जब आप उसको रेफरेंस देते हो। इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है, चैट जीपीटी से अभी लगा हुआ है, ये बहुत टाइम लगाता है। अब आप इमेजेस इस तरह से जनरेट कराओगे, मैं 2-4 इमेजेस और जनरेट करवाता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्पीड फास्ट कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ अच्छा, ये बहुत टाइम लगा रहा है और मुझे पता है ये बहुत टाइम लगाएगा। आपको लोग खुद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि सीन 2 की इमेज लेता हूँ, सीन 3 की लेता हूँ, सीन 4 की लेता हूँ, सीन 5 की लेता हूँ। आपको जितना परफेक्ट इस इमेज को बनाना है आप बना सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँगा। चैट जीपीटी मुझे अब सीन 2 की प्रॉम्प्ट दो। इमेज भी इसने बना दी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये मज़ा नहीं आया ना उतना। क्लोज़अप से बना देता है, मैंने आपको कहा था। ये प्रॉम्प्ट राइटर अच्छा है, इमेज जनरेटर नहीं अच्छा, या सोरा अच्छा है ठीक है। खैर ये प्रॉम्प्ट हमने कॉपी की यहाँ पे। आपको मसला आए आप अपना हाल ही इसका देख लेना, मुझे नहीं मिला, मैं इसको ढूंढता रहा हूँ। ये 3-4 दिन से ही ऐसे मसला कर रहा है जीपीटी, प्रॉम्प्ट ही नहीं कॉपी होती। इनको मैं बैक्स कर देता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अच्छा, लिनार्डो के अंदर जो एज था वो मैंने आपको दिखाना भी था, तो वो मैं लाजमी दिखाता हूँ। ये देखो वो ट्रांसफार्मर जो मोटरसाइकिल है वो आ गई, अब उसका सिल्वर कलर और वो जो सब उसने उधर लिखा था वहीं, और वो बास्केट भी यहाँ पे पड़ी है, किटन भी यहाँ पे बैठा है, एयरप्लेन भी है। तो ये इसके एयरप्लेन को कुचल के चला जाएगा। सीन 2 में हमारे एयरप्लेन को के ऊपर से गुजरता है, हम लिनार्डो पे भी जाते हैं, लिनार्डो को भी ये प्रॉम्प्ट दी हुई है। तो ये मोटरसाइकिल यहाँ पे सही नहीं बना, वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है और कंसिस्टेंट भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन लेनार्डो के अंदर आपको जो ये ऑप्शन है ये बहुत अच्छी है। आप यहाँ से डाउनलोड करो और डाउनलोड करके आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ लेनार्डो के पास और इसको कहता हूँ कंटेंट रेफरेंस, और कंटेंट रेफरेंस में मैं अपलोड करता हूँ ये इमेज रही। और यस, ये देखो मैं यहाँ पे इमेजेस बनाता रहता हूँ सम टाइम। करैक्टर भी मैंने न्यू डिज़ाइन किए हैं लेनार्डो के अंदर ही। अब जैसे आप रेफरेंस देते हो तो यहाँ पे आपसे टोकन भी ज़्यादा मांगने लग जाता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि अनलिमिटेड जनरेशन है। प्लान जो मैंने आपको 2 बताए हैं, ये वाला मिस्ट्रो और आर्टिजियन में आप जाओ। मिस्ट्रो में इतना कोई अच्छा इसका वीडियो मॉडल नहीं है। मंथली बाय करो और ईयरली भी ना करो कभी भी, मंथली बाय करके रखो, क्योंकि आने वाले वक्त में एक टूल चेंज हो रहे हैं, बार बार नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसको ईयरली बाय करो, ठीक है। अब क्या करेक्टर रेफरेंस जैसे ही हमने दिया है तो आप देखो वो वाला मोटरसाइकिल, सॉरी कंटेंट रेफरेंस दिया है तो वो वाला मोटरसाइकिल यहाँ पे आया जो हमने विस्क से बनाया था, वहीं वाला उस तरह से, जबकि इसके पास खुद इस तरह का बना हुआ है। अब इसको कलरफुल भी आप कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये इमेजेस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सीन 3 बोलना है, सीन 3 की इमेज बन जाएगी, सीन 3 की इमेज बना कर दो, ठीक है। बस इतना सिंपल सा काम है। इनको सही करवाते जो, अगर आपको ये मोटरसाइकिल का कलर नहीं पसंद आ रहा, आप इसको सही कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, जो आपको करना है आप करो। शिट, इमेज बोल दिया इसको, प्रॉम्प्ट लीक कर दो।
अगर आप इसको इमेज बोल दो कि इमेज बनाने लग जाएगा, इससे प्रॉम्प्ट ही लिखवानी है आपने, प्रॉम्प्ट्स वाला ही काम करना है। इमेजेस वाला बीच में करवाया तो ये कंफ्यूज होगा, उसके लिए आपको अलग से चैट ट्रेन करनी है। अगर आप इमेजेस चैट जीपीटी से ही बनवाना चाहते हो, लाइक सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस आपको विस्क नहीं बना के देगा, लेनार्डो बना देगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लेनार्डो को ये भी एच है और विस्क को नहीं है। सेलिब्रिटीज़ पे आपको पता है बहुत कंटेंट वायरल जाता है जिसमें लेनार्डो, मैसी के 4 मिलियन वाले मैंने चैनल देखे हैं कि 4 मिलियन पे पहुँचे हुए हैं। ओके अब इसका एयरप्लेन के पास से गुजर रहा है, पहले दूर से आ रहा है, तो अब आपको ये प्लेन चाहिए कि दूर से आ रहा है और फिर इसके एयरप्लेन को कुचल के आगे गुजर जाता है। ये सीन है एक्चुअली थर्ड सीन। यहाँ पे हमारे पास आपने सीन जो लिखे हुए हैं इसमें आपको मिल जाएंगे और वो सीन भी रीड कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे नहीं सही, कंसिस्टेंट नहीं, रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं जितने हमें विस्क के अंदर मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको विस्क रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉम्प्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और जल्दी आपको बना के भी देता है, फ्री भी है, आप इसी को यूज़ करो। अच्छा अब हम बात करते हैं वाई ए आई सेंसर सम इमेजेस। AI tools block certain images to keep the platform safe। अब AI बेसिकली प्रॉम्प्ट को जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सेंसरशिप उसने लगाई हुई है वो सेफ़ रखने के लिए लगाई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल AI यहाँ पे सेक्सुअल इमेजेस आपको बनाने दे, आपको इस अलाउ कर दे कि आप ब्लड की इमेजेस बनाओ, तो आप सोचो क्या कुछ आप कितना नुकसान होगा वर्ल्ड में, क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए AI को सेंसरशिप किया गया है। सेफ, एथिकल एंड लीगल। इफ़ प्रॉम्प्ट कंटेन्स हार्मफुल, वायलेंट, सेंसिटिव मटेरियल, AI विल ऑटोमेटिकली स्टॉप इट। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है कि उसको सेंसरशिप किया गया है कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। अब यहाँ पे AI सेंसर एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट यूज़र फ्राम डिस्टर्बिंग और हार्मफुल विजुअल्स। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, मैं इसलिए जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो ज़रूरी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजेस आपने इस तरह से बना लेनी है अपने सीन्स की, और फिर आप जब आपके पास इमेजेस बन गई हैं आपने उनको सेव कर लिया, जो आपको इनमें से इमेज सही लग रही है, जो आपको वाइब अच्छी दे रही है, उसको चूज़ करें। डाउनलोड करते जाएँ, डाउनलोड लेनार्डो पे आपने यहाँ पे क्लिक करके करना है, विस्क में आपने यहाँ पे क्लिक करके करना है। ये सारी चीज़ें तो मैं बताता जाऊँगा, जितनी वो उतनी ही बताता आपको, जो डिटेल में जाती जाएंगी चीज़ें, लंबी होती जाएगी। ये चीज़ें आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। मेरा मकसद था कि आपको समझा देना, आपको बता देना कि आप क्लैरिटी कैसे रखो, और जो मेरा वर्क फ़्लो है, जिस तरह से मैं वो वर्क कर रहा हूँ, जो मैंने बहुत खप के डिज़ाइन किया है, वो वर्क फ़्लो एग्जैक्टली आपको समझा सकूँ, ताकि आपके ये टूल्स यूज़ करना, ये सब कुछ आपको उधर से भी आ जाएगा, यूट्यूब से भी। आपको चैट जीपीटी भी खुद भी सिखा देगा जब आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आ गया, और मेरा मकसद है आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं हम वाई AI सेंसर सम इमेजेस। AI tools block certain images to keep the platform safe। बेसिकली AI जो है वो आपकी इमेजेस को या आपके वर्ड्स को, समटाइम आपको AI जो चैट जीपीटी है वहीं आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिख के देता, आपकी प्रॉम्प्ट को ब्लॉक कर देता है, और समटाइम आपको जो है वो कोई भी AI टूल इमेज नहीं बना के देता, उसके ऊपर सेंसरशिप लग जाती है। अब सेंसरशिप लगाने का मकसद यही है कि सेफ़ रखा जाए एथिकल एंड लीगल यूज़ के लिए। इफ़ ए प्रॉम्प्ट कंटेन हार्मफुल, वायलेंट, सेंसिटिव मटेरियल, AI विल ऑटोमेटिकली स्टॉप इट। अब ये सेंसरशिप इसीलिए लगाई गई है कि सेफ़ रहे। अगर सोचो अगर यहाँ पे सेक्सुअल इमेजेस बनाने दे इजाज़त दे AI, तो क्या क्या होगा। अब डाटा तो उसके पास आ रहा है, लेकिन फिर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तो इसलिए सेंसर रखना ज़रूरी है। एक वर्ड में जो शांति बनाए रखना वो ज़रूरी, उसके लिए सेंसरशिप लगाना ज़रूरी है। प्रोटेक्ट यूज़र फ्राम डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल यूजुअल, ये AI सेंसरशिप एग्जिस्ट हो, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको वही बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलो कम्युनिटी एंड लीगल गाइडेंस, प्रिवेंट मिस यूज़, वायलेंस, हेट, इलीगल कंटेंट ETC। अब आपकी कोई वीडियो बना ले, कोई भी ऐसा हो सकता है ना, ये सोचो, तो इसलिए सेंसरशिप लगाना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी प्रॉम्प्ट में ज़रा सा भी ऐसा कुछ लिखा हुआ जो गाइडेंस के अगेंस्ट हो, तो AI उसको सेंसर कर देगा और आपकी इमेज भी नहीं बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विस्क जो है वो आपकी प्रॉम्प्ट को सेंसर करे, या लेनार्डो करे, या अनदर इमेज टूल आपकी प्रॉम्प्ट को सेंसर करे। आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको चैट जीपीटी भी सेंसर कर रहा है। जो आप चैट जीपीटी से बात कर रहे
हो वो भी एक प्रॉम्प्टिंग है, आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो। तो चैट जीपीटी भी समटाइम सेंसर कर देगा कि वो आपको ऐसी प्रॉम्प्ट लिख के नहीं देगा जो आप इमेज बना सको। चैट जीपीटी आपको बार बार सॉरी सॉरी करता जाएगा, आप जैसे मर्जी उसको समझाते रहना वो सॉरी सॉरी करता जाएगा, लेकिन ओवरकम हम कर सकते हैं। अब बात आती है शुड वी वरी अबाउट एआई सेंसरशिप? No, because AI is not a normal computer. A simple computer only follows rule and cannot be bypassed. But AI is equal to computer plus human-like thinking, and human always find smarter, safer way to express the same idea without breaking rule. अगर ये नॉर्मल कंप्यूटर होता तो हम उसको बाईपास नहीं कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर को हम जो कमांड दे देते हैं वो उस कमांड पे फिक्स है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन तो हमेशा स्मार्टर वे से बाईपास करता है हर चीज़ के, उसके पास बहाने होते हैं, हर चीज़ की रीज़न होती हैं। जो हमारा एक नेशनल डायलॉग है वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा एक नेशनल डायलॉग होता है कि बेटा शाम के बाद घर से बाहर ना निकलना। ये सब के एक घरों में चलता है, लेकिन हमने कितना बाईपास किया। हम वो बाईपास कर सकते हैं तो हमारे लिए ये आई क्या चीज़ है, हम इसको भी ऐसे बाईपास कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि जब वो कह देते थे पेरेंट्स के घर से बाहर नहीं निकलना और हमारे पास बहाना होता था, कोई कहता था कि अब्बा जी मैंने वो जो है वो स्कूल का काम करने जाना है दोस्त के पास, फ़लाँ फ़लाँ। अब सबके पास हमारे पास डिफरेंट बहाने थे, लेकिन बाईपास हम सब ने किया हुआ है, ठीक है। और ये एक नेशनल डायलॉग था। अब पता पेरेंट्स को भी यहाँ पे चल जाता था कि जो है वो बच्चा हमारा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी आपको जाने देते थे। यही होता है कि एआई को पता तो चल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी आपको इजाज़त दे देता है, उस तरह की इमेज बना के दे देता है। पता तो उसे भी चल रहा है कि जब हमने बोला है, ये आगे एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, तो फिर भी वो बना के आपको दे देता है। सो सेंसरशिप डजंट स्टॉप क्रिएटिविटी, इट जस्ट फोर्स यू टू राइट ए स्मार्टर वे। सिर्फ ये आपको इतना कहती है कि आप स्मार्ट वे में इसके साथ प्ले करो, जो कि हमारी कौम सबसे पहले है कि जुगाड़ तो हमेशा हमने लगाए हैं, फिर हमारे लिए तो मसला ही नहीं है। इसके बारे में आपको कोई टेंशन ज़रूरत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे पता है और कोई काम हो ना हो आपसे, आप ये लाजमी कर लोगे। व्हाट ट्रिगर सेंसरशिप कॉमन बैक ब्लैक ब्लॉक वर्ड्स, ये मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको वीडियो बनाते हुए, आपकी इमेजेस बनाते हुए आपको पहले से पता हो। पता तो आपको चल जाएंगे और आप जुगाड़ भी ढूंढ लोगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है। कैटेगरी जो है वायलेंस और इंजरी में जो आते हैं, ब्लड इंजरी, एक्सीडेंट, वाउंड और ब्रेज, ठीक है। क्राइम एंड हार्म, मर्डर, किल, शूट, अटैक, फाइट, क्राइम, सेल्फ हार्म एंड सुसाइड, ये भी सेंसरशिप में आता है। सुसाइड, सेल्फ हार्म, डिप्रेशन, ओवरडोज। अब ये जो चीज़ें हैं बीच में, जैसे सुसाइड है, ये आपने कभी भी नहीं करवाना बंदे से। आप वीडियो बना रहे हो, इमेजेस बना रहे हो, आपने कभी भी सुसाइड नहीं करवाना। आपके वो चैनल, मोनेटाइज चैनल के ऊपर जो है वो ऐड लिमिट आ जाएगा वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा भी वायलेंस नहीं करनी, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं कर देना, उस पर भी आपको वायलेंस आ जाएगी। किसी छोटे बच्चे के कंटेंट पे, बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं करना। इवन ये नई पॉलिसी आई है यूट्यूब की कि उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे को लाइक दो बच्चे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे को ये चैलेंज दे देता है कि अपनी ब्रेथ रोक के दिखाओ, और वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो वो भी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन पे स्ट्राइक आएगी उसके ऊपर। तो आपने इसके बारे में केयरफुल रहना है थोड़ा, ठीक है। वेपन्स, गन, नाइफ, वेपन, पिस्तौल, राइफल, बॉम्ब, ठीक है। ड्रग एंड अल्कोहल, इस पे भी आती है वायलेंस। ड्रग, कोकेन, अल्कोहल, बियर, सिगरेट्स वगैरह, टेररिज्म एंड हेट। अब ये सिगरेट वगैरह जो आपकी वीडियोस अपलोड होनी है टिकटॉक पे, स्नैपचैट और टिकटॉक आपके धुएँ को फ़ौरन वीडियो को पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर देता है, डिलीट भी कर देता है। अल्कोहल वगैरह भी नज़र आ जाए तो वो फिर भी कर देता है, आग नज़र आ जाए तो फिर भी कर देता है। अब ये जो सेंसरशिप्स हैं आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं और आप इसको ओवरकम तो कर सकते हो। टेररिज्म एंड हेट, टेररिज्म, हेट, क्राइम, वायलेंस, रकीज़म, ठीक है। इसी तरह से सेंसिटिव इमोशंस, अब्यूज, टॉर्चर्ड, क्राइंग चाइल्ड, डेड बॉडी, नूड कंटेंट, सेक्सुअल एंड नेक्ड। ये जो आपकी जो इमेजेस हैं, इस तरह का कंटेंट आपको नहीं बना के देगा चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। इस तरह की जो प्रॉम्प्ट होंगी वो एआई ब्लॉक कर देगा। एक चाइल्ड रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है और उसके हाथ में ब्लड बह रहा है, ठीक है। ये अब मैं एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नई चैट बनाऊँगा और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इस तरह की इमेज बनानी है, इसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख दो। मुझे
इस तरह की इमेज बनानी है मुझे, इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखकर दो। अब ये चैट जीपीटी भी इसको सेंसर कर सकता है, विस्क भी कर सकता है और लेनार्डो भी कर सकता है। प्रॉम्प्ट ये है हमारे पास और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जीपीटी ने तो नहीं की, लेकिन ये लो, उप्स समथिंग रॉन्ग, नहीं बनी, सेंसर्ड हो गई। ठीक है, अगर हम लेनार्डो पे जाते हैं तो सेंसर नहीं बनेगी। उप्स कंटेंट रिलेटेड टू डू टू रेफरिंग ब्लडिंग इन चाइल्ड कॉन्टेस्ट, प्लीज़ मॉडिफाई दिस एंड ट्राई अगेन। ठीक है, अब हमें चैट जीपीटी ने तो लिख दी, लेकिन ये हमें इमेज नहीं बना के दे रही। ये आपके पास इशू आने वाला है। इसको ओवरकम कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। एक पर्सन अपने हाथ में गन लेकर किसी पर एम कर रहा है, किसी पर एम कर रहा है तो ये बन जाएगी। लेकिन ये अगर यहाँ पे हमने लिखा हो अपने आप के ऊपर एम कर रहा है तो फिर नहीं बनेगी। ठीक है, गन लेकर एक किसी पर एम कर रहा है, यहाँ पे किसी की जगह पे हम कर देते हैं बच्चे पे एम कर रहा है, फिर भी नहीं बनेगी। बच्चे पर एम कर रहा है। एक बंदा रूफ से जंप कर रहा है सुसाइड के लिए, अब ये भी नहीं बनेगी। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनको सेंसर कर देगा एआई। मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, जो जो होते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। If you know which scene and words trigger censorship, you can rewrite the same idea in a safe way. For example, by changing it to in emotional rescue or suspense angle instead of violence. अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे एक चाइल्ड है, इंजर्ड हो गया है और उसके हाथ में ब्लड निकल रहा है, आप इसको थोड़ा रेस्क्यू वे में समझा सकते हो कि वो बच्चा जो है गिरा हुआ था, उसको बचाने के लिए कोई एम्बुलेंस आ रही है, और इस तरह से रेस्क्यू वे में अगर आप उसको करोगे तो वो थोड़ा सा बन जाएगी इमेज। लेकिन अब प्रॉपर देखते हैं हम इसको हम ओवरकम कैसे करते हैं। हाउ टू ओवरकम सेंसरशिप इन ए स्मार्टर मेथड, नेवर गिव डायरेक्ट हार्मफुल इंस्ट्रक्शन, री राइट दैम इन ए सेफ वे। आपको कभी भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर लिखे गए हैं, वो डायरेक्ट नहीं देने हैं। आपको उसको स्मार्टर वे में यूज़ करना है। स्मार्टर वे में किस तरह से यूज़ करना है? कन्वर्ट वायलेंस इनटू रेस्क्यू एंगल। डॉग इज़ अटैकिंग द चाइल्ड, डॉग इज़ रनिंग टूवर्ड द चाइल्ड एज इफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम। डिफरेंट एंगल्स में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। ये रॉन्ग है, ये हो जाएगा सेंसर्ड, ये नहीं होगा। आप इस एग्जांपल को कहीं और भी फिट कर सकते हो। मैन इज़ ए पुशिंग द चाइल्ड, मैन इज़ होल्डिंग द चाइल्ड एज इफ ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, मैन इज़ होल्डिंग द चाइल्ड। अब यहाँ पे सीन क्या है? सेम है। मैन इज़ ए पुशिंग द चाइल्ड। ठीक है, अब मैन जो है वो किसी चाइल्ड को पुश कर रहा है तो वो सेंसर हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। अगर हम वहाँ पे लिख देते हैं कि मैन जो है वो चाइल्ड को बचा रहा है, उसको सॉरी क्या नाम है, सुसाइड करने से बचा रहा है, तो फिर वो सेंसरशिप नहीं होगी, फिर वो बन जाएगी। इसी तरह से जो ये एग्जांपल हमने बनाई थी, एक रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है। फिर अब दूसरा हमारे पास क्या होगा वो भी देखते हैं। रिप्लेस ट्रिगर वर्ड विद सेफ अल्टरनेटिव वर्ड। ब्लड की जगह पे आप रेड कैचिप, रेड पेंट आप लिख सकते हो। ये मेरे पास पहले दफ़ा आया था कि मैंने रेड पेंट जो है सॉरी रेड ब्लड था, ब्लड वाला को सीन था जब पहली दफ़ा मेरे पास, मैं बड़ा खपा इसके ऊपर, नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं सॉल्व हो रहा। मैं चैट जीपीटी को ही कहूँ कि सही करके दो, और सही करते करते चैट जीपीटी ने ही मुझे ये आइडिया दिया कि उसने रेड ब्लड की जगह पे केचप लिख दिया। अब क्योंकि एआई है, मैंने आपको कहा कि एआई स्मार्ट वे ढूंढ लेगा और वो आपको खुद ही सॉल्व कर देगा। और हमसे बड़ा जो जुगाड़ी बंदा दुनिया में कोई नहीं है पाकिस्तानियों से ज़्यादा, तो वो तो जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। आपके लिए ये मसला बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट लिखवाई थी, मैं इसको कहता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट विस्क ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब कर रहा है। आपके पास ये एक मेथड है कि आप एआई से खुद सही करवा लो। दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है? ये करता रहेगा, 3 से 4 दफ़ा करेगा, आप उसको ऊपर सेफ नॉन ग्राफिक प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब ये ट्राई कर लेते हैं, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, ए रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सीन शोइंग ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सेफ स्टाइल में आ गया ना, खुद ही चैट जीपीटी ने सही कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक इमेज को सेंसर कर गया। दूसरा, आप यहाँ पे ब्लड वगैरह अगर दिखाना ही चाहते हो तो आप ब्लड वगैरह की लिखो जगह पे कैचअप। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैं ब्लड वगैरह दिखाना चाहता
चाहता हूँ, लेकिन तुम ब्लड को कैचअप करके लिख सकते हो। इसी तरह से दूसरे सेंसर होने वाले वर्ड्स को भी चेंज कर दो, लेकिन वैसा ही सीन हो जैसा मैंने कहा। अब देखना आपके इसको क्या रिज़ल्ट देता है हमें। कॉपी एंड पेस्ट विस्क एंड यस, हम लिनार्डो पे भी चेक करते हैं। लिनार्डो इसको करता है, सेंसर की नहीं करता। विस्क लिनार्डो से ज़्यादा सख्त है, ये भी ज़हन में रखना। ये लिनार्डो हमें बना के दे रहा है, ठीक है, इसने सेंसर नहीं किया। मतलब आप इसको ओवरकम करवा सकते हो। आगे हम देखते हैं, तो आगे थोड़ा सा मैं आपको और मेथड भी बताता हूँ। जैसे गन की जगह पे आप टॉय पिस्तौल, वाटर गन, नाइफ़ की जगह पे प्लास्टिक किचन टूल, ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ो और मैं आपको बता भी रहा हूँ, तो आप इनको यूज़ करते हुए ओवरकम कर सकते हो। ही इज़ होल्डिंग ए नाइफ एंड ब्लड इज़ ड्रिपिंग, ठीक है, ही इज़ ए होल्डिंग ए नाइफ एंड ब्लड इज ड्रिपिंग, ही इज़ होल्डिंग ए प्लास्टिक टॉय नाइफ एंड रेड कैचअप इज़ ड्रिपिंग। ये सुकून से बन जाएगी। बच्चे के हाथ में आप चाकू दो, छुरी दो, नहीं बनेगा। अगर आप ये लिख दोगे कुछ इस तरह से कि वो टॉय नाइफ है और उसके अंदर से कैचअप नहीं कर रही है, तो फिर बन जाएगा। चेंज एक्शन टू इमोशन नॉट वायलेंस थ्योरी पे आप ये कर सकते हैं। ए मैन इज़ जंपिंग टू कमिट सुसाइड, ए मैन इज़ स्टैंडिंग एट द एज थिंकिंग डीपली वाइल पीपल वाचिंग इन ए शॉक, ठीक है। अब आप जो है इमोशन से उसको कैप्चर कर सकते हो सीन को। लाइक आपको किसी वीडियो में सुसाइड दिखाना है, लेकिन आप वो सुसाइड नहीं दिखा पा रहे, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो कि वो डीपली थिंकिंग कर रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, तो अगले सीन में आप अंधेरा कर दो, समझ आ जाएगी लोगों को, ऑडियंस को समझ आ जाएगी कि मर गया, और वो सेफ वे भी होगा, यूट्यूब को भी ओवरकम कर जाएगा, एआई को भी ओवरकम कर जाएगा। रीसेट चैट व्हेन चैट जीपीटी कीप्स लॉकिंग। अब चैट जीपीटी जब आपकी चैट को, आपकी प्रॉम्प्ट को, आपने जो प्रॉम्प्ट दी है उसे इमेज बनाने को बार बार ब्लॉक कर रहे हो और ब्लॉक करता जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको चैट जीपीटी को रीसेट कर लेना है, उसकी नई चैट बना लेनी है। अगर चैट जीपीटी नहीं दे रहा, जिमनी यूज़ कर लें, कोई और अनदर टूल यूज़ कर लें, आप उससे इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट ले लें। बाकी ये जो इमेजेस हैं ये कल तक मैं आगे हम मूव करेंगे, इससे वीडियो क्लिप कैसे बनाने हैं, इमेजेस कंप्लीट होंगी और उससे वीडियो क्लिप बना के मैं आपको इसी स्टोरी के दिखाऊंगा कि वो कैसे क्लिप बनते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।